जय हिंद बच्चों, भारतीय युवा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्व करा चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी और किताब साथ में रखिए और ध्यानपूर्वक उसको समझते जाइए और फिर पुनः आप लोग उसको प्रश्न को बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 4 में। ये एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति है जो 3 तक सॉल्व करा चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप किताब में क्वेश्चन इसका देख लीजिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इजी है, अगर समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात तो इसमें दिया गया क्या है, जो लिखते थे गिवन दैट 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो ये गुना में रहता है और कॉट ए को अगर हम लिखेंगे तो 8 जो है इस पर चला आएगा तो हो गया 15, भाग में हो गया। यहाँ गुना में छिपा हुआ है तो इस पर आके बराबर के इस पर आकर ये गुना भाग में परिवर्तन हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर 8/15। तो यहाँ पर कॉट आ रहा है, इसका हम फार्मूला एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे। जो पाकिस्तान, भूखे प्यासे, हिंदुस्तान, हरे भरे, ये त्रिकोणमिति का जो है वो हमेशा साथ में रहेगा, ये साथ ही देगा। पाकिस्तान, भूखे प्यासे, हिंदुस्तान, हरे भरे, ये और एक पाइथागोरस परिमेय, ये त्रिकोणमिति का हमेशा साथ साथ ही चलेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का ये बेटा है, उदाहरण के रूप जो देख रहे थे, और पाइथागोरस जो परिमेय था वो पिताजी था। तो हमेशा त्रिकोणमिति के साथ साथ ये दोनों बाप बेटा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते थे साइन थीटा, यहाँ लिखते थे कॉस थीटा और यहाँ लिखते थे टेन थीटा। इसी का जस्ट उल्टा कर देते थे तो ये होता था कॉट थीटा, ये होता था सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है कॉट ए बराबर 8/15। तो कॉट नीचे से b/p, तो कॉट बराबर फार्मूला जो होता है b/p। ठीक है, b/p इतना सा हो गया। तो फाइंड दैट ये दिया गया है, ये सिर्फ हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो निकल गया कॉट ए बराबर 8/15। तो फाइंड दैट यानी कि निकालना क्या है, ये तो दिया गया था लेकिन निकालना क्या है। तो फाइंड दैट इसमें बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका? साइन ए और एंड सेक ए बराबर वाट। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो फिगर बनेगा ए का बात हो रहा है तो हमेशा समकोण फिगर बनेगा। इसमें ए बी सी बोल रहा है ए, तो कौन ए का बात हो रहा है, कौन ए कितना है 8/15। तो कॉट ए का होता है b/p, तो कौन ए का b कौन सा हो जाएगा, कौन ए का सामने वाला p हो गया, इसके बगल वाला b हो गया, यानी कि b बराबर कितना है 8। तो b के जगह पे 8 रख देना है और p बराबर कौन ए का बात हो रहा है तो p ए के सामने वाला p हो गया, तो p बराबर कितना है 15, तो यहाँ 15 दे देंगे। ये हो गया। अब जब यहाँ 2 भुजा यहाँ दिया गया है, तीसरा भुजा नहीं दिया है, तीसरा भुजा कौन सा नियम यहाँ पर लग जाएगा, पाइथागोरस परिमेय का नियम लग जाएगा, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है।
लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है। इसलिए जब समकोण त्रिभुज रहता है तो ये कौन सा नियम रहता है इसमें? पाइथागोरस प्रमेय। इतना सा याद रखिएगा कि जो भी समकोण त्रिभुज आ जाएगा वहाँ कौन सा नियम आ जाएगा, कौन सा फार्मूला लग जाएगा? तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लग जाएगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, पहले भी बता चुके थे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h तो नहीं दिया है तो h निकालना है। h कितना है? AC का स्क्वायर बराबर p। अभी पाइथागोरस प्रमेय का बात हो रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय में हमेशा p जो होता है ये खड़े खंभा वाला होता है, तो p जो है 8 का है तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस b जो होता है ये बेस यानी कि जो नीचे में मिट्टी पर टिका हुआ रहता है उसी को b कहेंगे, बेस कहेंगे। और ये पाइथागोरस प्रमेय में ही होता है। त्रिकोणमिति के नियम में फिर चेंज हो जाएगा, कोण के हिसाब से चलने लगेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में जो होता है ये वाला जो धरती पर टिका हुआ रहता है उसको हम बेस कहेंगे, जो खड़ा रहता है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो दोनों शीर्ष और धरती पर जो रहता है आधार उसका अगर जुड़ गया दोनों शीर्ष पर तो उसको हम कर्ण कहेंगे, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका 15 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर 8 गुना, अगर 8 करेंगे 8 गुना 8 तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 15 गुना 15, अगर 15 गुना 15 करते हैं तो इसका होता है 225। 15 का स्क्वायर 225। अब AC स्क्वायर बराबर 64 और इसको ऐड कर देंगे 6 2 8, यहाँ पर 2 और AC बराबर लिखना चाहेंगे तो ये स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट हो जाएगा 289, और AC बराबर अगर ये निकल जाएगा तो कितना निकलेगा? इसका वर्गमूल 17, यानी कि इसका भुजा कितना हो गया? 17। ठीक है, जब ये निकल गया तो हमको निकालना क्या है? साइन A बराबर साइन 9। अब साइन A बराबर, साइन A का फार्मूला क्या होता है? P/H। यहाँ बता चुके हैं, साइन का P/H। ठीक है, P और P का मान कितना है? कोण A का बात हो रहा है, यहाँ त्रिकोणमिति में आ गया, त्रिकोणमिति का पुत्र यहाँ आ गया तो कोण A का बात हो रहा है। तो A का मतलब कोण A का सामने वाला P और H फिक्स रहता है, तो A के सामने वाला क्या है? 15 है। 15 यानी कि इसका 15 हो गया, और H कितना है? 17, तो इसका 17। एक आंसर ये हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं सेक A बराबर, हमें पता होना चाहिए कि सेक A बराबर क्या होता है फार्मूला, तो नियम तो बता चुके हैं पहले ही। सेक A नीचे से है तो h/b। अब देख लीजिए h तो फिक्स रहता है, कितना है? 17। अब b दिमाग लगाना है, कोण A का बात हो रहा है तो कोण A का सामने वाला भुजा P हो गया, बगल वाला B हो गया, तो कितना है? 8। A का सामने वाला भुजा P यानी कि 15, और B कितना है? 8। B इसके बगल वाला भुजा हो जाएगा B, 8 है, तो ये आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया। अब 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/2 12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी, अन्य यानी कि त्रिकोण अनुपात कितना होता है? 6 होता है। तो वही जितना भी त्रिकोणमितीय हैं सेक ए को छोड़ करके, यानी कि सेक थीटा को छोड़ करके जितना भी त्रिकोणमिति का और सब बाकी बचा है वो सब का सब क्या करना है? परिकलित करना है। ठीक है, बनाना है उसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दैट, सॉरी गिवन दैट में क्या दिया गया है? सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो फाइंड दैट सभी का निकालना है। तो फाइंड दैट सभी का निकालना है सेक को छोड़ करके। साइन थीटा, यहाँ थीटा का बात हो रहा है, यानी कि किसी एक को कोण को थीटा मान लेंगे। समकोण को छोड़ करके दो कोण अन्य जो बचा है उसको किसी एक को हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा सभी में थीटा ही आएगा। साइन थीटा और क्या होता है? कॉस थीटा और फिर टैन थीटा और फिर कॉसेक थीटा। सेक तो निकल चुका है यहाँ पे। सेक के अलावा क्या होता है? कॉट थीटा। ये सब जो 6 हैं, 6 में से एक सेक का निकल चुका है, बराबर वाट। ये एंड कॉट थीटा बराबर वाट। तो इतना सा हमको उसका मान परिकलित करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का नियम लागू करने से पहले किसका नियम लागू हो जाएगा? इसके पिताजी का नियम लागू हो जाएगा, जो कि उदाहरण के रूप में हम देख रहे थे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। और बोल रहा है ये समकोण रहता है, इसमें कोई भी ए बी सी कुछ भी मान लीजिए इसमें, लेकिन ये समकोण तो फिक्स होता है, ये 90 डिग्री है ही। ये दो कोण जो बचा है, ये दो कोण में से किसी एक को हम मान लेंगे क्या? थीटा। मान लीजिए कि कोण ए बराबर थीटा माना, कोण ए बराबर थीटा। किसी को मानना ही होगा थीटा का। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए कोण के जगह पे ना ही ए दिया है ना ही सी दिया है, तो ए के जगह पे क्या दे दिया है? थीटा, या सी के जगह पे थीटा। ठीक है, तो कोण ए बराबर थीटा। अब वही नियम लाना है। कौन सा नियम? थीटा है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। तो h तो फिक्स रहता है, यहाँ दे दिए, लेकिन b कितना? 12। तो यहाँ थीटा मान लिया है, थीटा के सामने वाला p और इसका b, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि हमको b ज्ञात करना है, लिखना है। त्रिभुज ABC एक समकोण, ये सॉल्यूशन का आ गया। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए करना है? जहाँ समकोण त्रिभुज आ जाएगा तो वहाँ कौन सा नियम लागू कर देंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। गोरस प्रमेय से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। h अभी कितना दिया गया है? 13² बराबर p यही मानना है। अभी पाइथागोरस प्रमेय में जो खंभा रहता है वो p ही रहता है। 12² प्लस b तो नहीं है, b के जगह पे क्या है? bc का स्क्वायर। 13 गुना 13 तो 169 बराबर 12 गुना 12 तो 144 प्लस bc का स्क्वायर।
ये अचर पद हैं तो अचर पद इस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। अब ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 25 बराबर BC का स्क्वायर। BC या तो उधर रखें या तो इधर रखें, बात बराबर आए, क्योंकि दोनों साइड क्या है बराबर है, बीच में बराबर है, तो दोनों साइड में कहीं भी रख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इधर ही रख दीजिए BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो BC बराबर ये स्क्वायर उधर चला गया तो ये रूट में बदल गया 25, तो BC बराबर कितना निकल गया 5। BC बराबर 5। ठीक है। अब 9 किसका बोल रहा है साइन थीटा का, सभी का बोल रहा है। सेक थीटा को छोड़ करके अन्य सभी त्रिकोणमिति के जितना भी अनुपात है वो सब का मान परिकलित करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का पहला साइन थीटा बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P के जगह पे कितना है थीटा, थीटा के सामने वाला जो है P हो जाएगा, P कितना निकला अभी 5। ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पर A मान लिया है कौन, थीटा के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा वो P हो जाएगा, तो P यहाँ कितना आ गया 5। H फिक्स है 13 दे दीजिए। अब कौन सा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है B/H। B यहाँ थीटा का B कौन सा हो जाएगा, जब P ये हो गया तो B कितना हो जाएगा 12 दे दीजिए। H फिक्स रहता है एक ही, तो 13 हो गया इसका। उसके बाद में है tan थीटा, और याद रखना है फार्मूला कैसे याद रहेगा, तो ये अगर बनाने के लिए सीख गए तो फार्मूला टोटल याद रह जाएगा। तो tan थीटा का होता है P/B। तो थीटा का ही बात हो रहा है P कौन सा हो जाएगा 5 और B कौन सा हो जाएगा 12। ठीक है, ये भी बन गया। अब कौन सा कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा H/P। और H कौन सा फिक्स है 13, और P कौन सा है थीटा के सामने वाला भुजा P यानी कि 5। कॉसेक का भी हो गया। अब कॉट थीटा बराबर कितना, कॉट का याद रखना है tan का उल्टा, tan का P/B, तो कॉट का B/P। अगर आप फार्मूला बनाने के लिए जान गए हैं तो आप खुद क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन बनाने से पहले रटना नहीं है, उसको बनाने के लिए ही सीख लेना है। बनाने के लिए सीख जाइएगा तो जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसी समय आपको पूरा का पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। तो B/P कॉट का जो होता है B/P। अब B याद रखना है थीटा का सामने वाला P 5, B कौन सा 12, तो 12 B अब P कितना है 5। आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी और ये। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति का सभी अनुपात जो था वो परिकलित हो गया। सेक थीटा का दिया ही है 13/12। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि कौन A और कौन B न्यून कौन है, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कौन A बराबर कौन B। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। जो दिया गया है कौन A और कौन B न्यून कौन है, और cos A बराबर cos B ये भी दे दिया था। तो फाइंड दैट करना है क्या है, कौन A बराबर कौन B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट क्या दिया है गिवन दैट में, कौन A एंड कौन B क्या है न्यून कौन है तथा और क्या है cos A बराबर cos
बी। ठीक है, तो फाइंड दैट, वही दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, दिखाइए कि दर्शाइए कि, तो ये सब फाइंड दैट और दर्शाइए कि प्रूव दैट। ठीक है, तो दिखाना है कि दिखा दीजिए, क्या दिखाना है, फाइंड दैट, क्या करना है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही दिखाना है। कॉस ए बराबर, सॉरी कॉस ए बराबर कॉस बी नहीं, कॉन ए और कॉन बी, कॉन ए बराबर कॉन बी। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये हम लोग को दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहली बात तो इसमें भी फिगर आएगा, क्या बोल रहा है, यही फिगर समकोण। अब बोल रहा है कि कॉन ए और कॉन बी क्या है, न्यून कोण, कॉन ए और कॉन बी एक न्यून कोण है, तो कॉन सी क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, इतना सा दिया है। उसके बाद सॉल्यूशन में और दिया क्या है, ये जो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमको दिया है। कहाँ से लिए इसको, गिवन दैट से, ये गिवन दैट किया गया है। ठीक है, यानी कि दे दिया है ये कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए में क्या, कॉस ए, सबसे पहली बात तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का जो होता है बी बाय एच होता है, तो बी बाय एच, इसका होता है बी बाय एच और इसका भी बी बाय एच। ठीक है, लेकिन बी बाय एच तो हो रहा है, यहाँ पर कौन ए का बी बाय एच, यहाँ कौन बी का बी बाय एच होगा, तो कौन ए का बी कौन सा हो जाएगा, कौन ए का बात बोलेगा तो पी ए और बी कौन सा ये, यानी कि इसके जगह पे क्या है ए सी। देखो ये लम जो है यानी कि बी जो है, इसका कॉस ए का बी क्या कितना है ए सी, और एच तो फिक्स रहता है ए बी बटे ए बी बराबर। अब यहाँ कॉस बी का बात हो रहा है, यानी कि कॉन बी का बात हो रहा है, कॉन बी का सामने वाला भुजा कितना हो गया ए सी हो गया, लेकिन हमको सामने वाला भुजा क्या पी हुआ ना, पी तो हमको लेना है नहीं, हमको लेना क्या है बी लेना है, तो बी कितना है ये वाला है क्या है बी सी, बी सी बटे एच फिक्स रहता है ए बी। ठीक है, इतना सा समझ गए होंगे। तो इतना सा अगर समझ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ ए बी, यहाँ ए बी, ये और ये कट गया, बचा क्या ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी कि इस त्रिभुज में ए सी ये हैं और बी सी ये हैं, ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ए सी और ए बी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तब दो भुजा जब समकोण त्रिभुज में बराबर होता है तो दो भुजा का दो संगत भुजा, ये दोनों क्या है संगत भुजा, इसका संगत ये है, तो दो संगत भुजा जब बराबर हो जाएगा तो इसमें से दो कोण जो बन रहा है, संगत कोण जो बन रहा है वो भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, 9th में आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो वही लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पर लिख देते हैं किसी समकोण त्रिभुज का संगत भुजा लिखना क्या है, किसी समकोण त्रिभुज का संगत भुजा आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज का
या उस समकोण त्रिभुज का, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस त्रिभुज का दोनों संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाता है। तो कौन सा संगत कोण है? ये दोनों, सामने वाला, इसका सामने वाला कोण ये हुआ और इसका सामने वाला कोण ये, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। यही तो हमको प्रूव्ड करना है। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 भी हमारा समाप्त हो गया। चलिए इसका देखिए, इसमें क्या बड़ा बता रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा फिर इंटू ये ज्ञात करना है, पहला नंबर का और दूसरा नंबर का। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, गिवन दैट में दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो फाइंड दैट पहला नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक नंबर का। दूसरा नंबर का क्या बता रहा है? दूसरा नंबर में बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। चलिए सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन वही क्या आएगा इसमें, पाइथागोरस परिमेय, समकोण त्रिभुज। सबसे पहली बात, समकोण त्रिभुज इसमें थीटा का बात हो रहा है, तो ए बी सी कोई भी थीटा मान लीजिए। माना कोण ए बराबर थीटा। ठीक है, तो कोण ए को अगर थीटा मान लिए तो इसी का आएगा कोण ए का थीटा, तो थीटा के जगह जो है ये कोण ए हो गया। अब cot थीटा हमें मालूम होना चाहिए कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cot थीटा का होता है b बाय पी। तो cot थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाला p, यानी कि p कितना है 8, तो यहाँ 8 दे दीजिए। b कितना है 7, तो b यहाँ है 7 दे दीजिए। निकालना पहले हमको क्या है AC। सॉल्यूशन में लिखिए क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस परिमेय से तो पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है इसका नियम, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है नहीं है तो क्या है AC का स्क्वायर बराबर क्या रखना है, p के जगह पे 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी इसका यहाँ बनाते हैं। तो AC
का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ए सी का स्क्वायर बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो इसको ऐड कर दीजिए, 10 और 1 11। तो ए सी बराबर ये स्क्वायर इस पर आ गया तो क्या हो गया, रूट में आ गया 113। ठीक है, चलिए अब 113 आ गया इसमें रूट अंडर में। और अब जो क्या करना है, 9 मान निकालना है। 9 पहला नंबर का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक प्लस में है और एक माइनस में। नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए इसको बी इसको, ए इसको बी इसको, यानी कि हमें पता होना चाहिए ये फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमको फार्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो लगा दीजिए। ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी का क्या है, साइन का स्क्वायर, बटे यहाँ भी वही नियम लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर का थीटा हो गया। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए इसमें, 1 माइनस साइन का कितना होता है, पी बाय एच, तो पी के जगह पे क्या है, साइन का जो होता है पी बाय एच, तो थीटा, यहाँ थीटा का बात बोल रहा है, थीटा के सामने वाला पी कितना है 8, और एच कितना निकला है, यहाँ पर रख देते हैं वो 113, रूट अंडर 113। तो यहाँ थीटा का जो साइन थीटा जो होता है पी बाय एच होता है, पी जो है थीटा के सामने वाला पी यानी कि 8, और एच जो है फिक्स है रूट 113 अपॉन में क्या है, अपॉन में 1 माइनस कॉस का याद रखना है बी बाय एच, कॉस का बी बाय एच, तो बी क्या है थीटा का, पी जब 8 हुआ तो बी क्या हो जाएगा 7 बटे इसमें जो आ रहा है, सॉरी एच, बी बाय एच भी यहाँ क्या आ जा रहा है रूट 113। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 रहेगा, यहाँ भी नहीं कुछ तो ये मान बैठा दिए। अब इसका जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर। अब 1 माइनस नीचे में 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 भी लिख सकते हैं, माइनस क्योंकि अभी आगे एलसीएम आएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, और 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा क्या 113, मेन भाग है ये। उसके बाद यहाँ भी 1/1 लिखेंगे, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो है नीचे का एलसीएम लेंगे 113 और 1 का एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। अब 113 से 1 से कटाएंगे तो 113 बार में ही कटेगा, और 113 गुना 1 तो 113 माइनस यहाँ एक बार में 1 गुना 64 तो यहाँ 64। ऊपर का ये सॉल्व हो गया। अब नीचे मेन भाग से नीचे वाला यहाँ भी वही करेंगे, 1 और 113 का एलसीएम कितना आ जाएगा 113। अब 1 से गुना करेंगे या भाग करेंगे, 1 से भाग देंगे तो 113 बार में कटेगा। अब 113 से 1 गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा 113।
माइनस है, माइनस देंगे। यहाँ 113 से भाग 113 में एक बार में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कीजिए इसको, 13 4 यानी कि 9 10 6 यानी कि 4। ठीक है, मैन बटे 113 ये मैन भाग है। उसके बाद क्या यहाँ घट जाएगा 64 अपॉन में कितना हो जाएगा 113। ठीक है, ये और ये कट गया, इसलिए कटा कि इसको अगर भाग को गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर नीचे। चलिए वही नियम से बताते हैं। 113 49 बटे 113 मैन भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा और ये 64 नीचे हो जाएगा। तो 113 कैंसिल, बचा क्या 49 बटे 64 यानी कि इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 1 नंबर का पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब जो करना है 2 नंबर का सॉल्यूशन करना है। तो 2 नंबर में क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर का हम यहाँ पर बताते हैं क्योंकि ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 2 नंबर में जो बोल रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट का b/p होता है, b/p। तो कॉट थीटा का बात हो रहा है, थीटा का b कौन सा हो जाएगा p 8 हो जाएगा और b जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसके जगह पे लिखेंगे 8 अपॉन थीटा के सामने वाला जो होगा p होगा, यानी कि p जो है 8 है, तो यहाँ गलत हो गया। तो b कौन सा हो जाएगा 7, थीटा के सामने वाला p तो b क्या 7 और यहाँ पर p है तो p तो अभी 8 है और इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 7 7 49 8 8 64 ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। चलिए इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। तो आज इतना ही। आप लोग बड़े को सम्मान दें, बच्चों को प्यार दें और समाज में नशा मुक्त का माहौल बनाएं ताकि आने वाले समय में हमारे समाज के बच्चों नशा की ओर ना जाकर शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।